आज हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। आपका एरिया और ट्रायंगल में क्वेश्चंस जो है आपको बनाएंगे और आप भी डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए होंगे। आपको जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे। अभी हम लोग जो है सो कि आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है आपका जो है सो एग्जामिनेशंस में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को समझने एक ट्रायंगल आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल ये लैंग्वेज में पूरा लिखा रहता है। मैं मतलब यहाँ पे जगह कम है इसलिए थोड़ा सा उसको क्या करता हूँ फिगर में डाल देता हूँ, लेकिन वो लैंग्वेज में मिलेगा लिखा हुआ आपको। समझिए यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी आपका जो है ए बराबर दिया हुआ है 6, बी बराबर दिया हुआ है 7 और सी बराबर दिया हुआ है 8। ट्रायंगल एबीसी में तीनों साइड दे दिया हमको। ए लाइन पैरेलल टू शॉर्टेस्ट साइड। अब बताइए हमको ये शॉर्टेस्ट साइड कौन सा इसमें है? ए वाला है तो छोटा वाला साइड ही ना होगा जी। इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। थ्रू इन सेंटर इज ड्रॉन टू मीट अदर साइड्स एट पी एंड क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहां पे जो है सो आप ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल आपका हो गया। अब मान लेते हैं इसका इन सेंटर यहां पे कहीं पे है, ठीक है नहीं, यहां पे आपका आई मान लेते हैं और इसके जो है सो पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां पे, जो कि इसको P और इसको Q पे काटता है। इसको मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये साइड हो गया ए, ये हो गया इसका सी, ये हो गया इसका बी। ऐसे करके हम लोग इसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है जी। और ये आपका हो गया ए। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका आई है। यहां से जो है मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पे, क्योंकि ये आपका इन सेंटर है। इसका मतलब सारे सर्किल जो है सो मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे साइड को टच करेगा। उसी का सेंटर है वो सर्किल, उस सर्किल का ये सेंटर है। इन सेंटर मतलब क्या होता है? वैसा सर्किल जो इस तीनों साइड को इंटरनली टच करता हो, उस सर्किल का ये सेंटर है। तो इस सेंटर से इस लाइन को मिलाएंगे, परपेंडिकुलर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? इसका इन रेडियस हो जाएगा। इस लाइन से फिर इस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो भी उसका इन रेडियस हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले इसकी, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया गया है। इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? आर हो जाएगा। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये मान लेते हैं एम है, ये मान लेते हैं एन है। इसका हाइट जो है आपका एच मान लेते हैं। ए से जो एम पर ड्रॉ किया आपने, उसका हाइट कितना हो गया? एम हो गया। अब बताइए हमको यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा जी? एच माइनस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एच जो है सो इसमें बड़ा है, आर छोटा है। तो अब देखेंगे इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि आपका जो है सो इसमें दिया हुआ ऑलरेडी है। ए का वैल्यू दिया हुआ है जी। यहां देखिए, यहां पे ऑलरेडी गिवन है। ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 7 एंड सी दिया हुआ है 8। दैट इज एस कितना हो जाएगा जी? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है यहाँ पे, यानी कि 6 प्लस 7 प्लस 8 बाय 2 यानी कि 21 बाय 2। देखिए यहाँ पे 8 और 7 15 हो गया, 6 21 बाय 2 हो जाएगा। एस निकल गया आपका। अब जो है इसका एरिया कितना निकल जाएगा? ट्रायंगल ऑलरेडी ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमको जो है एरिया ऑफ यहां से निकालेंगे। ट्रायंगल एबीसी जो है आपको पता है कितना होता है? हाफ इंटू मतलब बेस हो गया आपका, इसका बेस बीसी हो गया इंटू हाइट हो गया एएम। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। बेस इसका हो गया ए, ये मतलब 6, ये मतलब 6 और इंटू एएम। एएम क्या हो गया इसका? एच हो गया, यानी ये आपका ऑलरेडी 3H हो जाएगा। बोलिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका एबीसी जो ऑलरेडी है, ये तो हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके आए हैं, क्लिक करके आए हैं।
आप इसको मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, है ना। अब एरिया ऑफ एबीसी जो होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, आर इंटू एस होता है। तो आर यहां पे क्या हो गया, इन रेडियस आर इंटू एस होता है। तो आर कितना हो गया जी इसमें, आर का वैल्यू कितना निकाले थे इसमें, आर तो निकालना ही है, एस कितना निकाले थे 21/2, आर इंटू 21/2 निकल गया। और यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू यहां से डाल देंगे हम फ्रॉम 3h, ठीक है जी। यहां लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1, सही है। आपका जो है आर एस जो है यहां पे निकल गया 21/2 इंटू आर, और वहां से जो आपका निकल गया, क्या निकल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। तो यहां से आपका जो है सो एच बराबर कितना निकल जाएगा, इससे ये कट जाएगा 7/2 इंटू आर हो जाएगा। ये रिलेशन हो गया आर और एच। नाउ ट्रायंगल आपका जो होगा एपीक्यू, एपीक्यू जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल से ए बी सी क्या हो जाएगा, बोलिए। दैट इज, मान लीजिए आपका ये आपका एम एन है, तो इसको हम लोग एल बोल देते हैं, ठीक है। यहां भी परपेंडिकुलर ही तो होगा ये। अब इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स में क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ए एल अपॉन ए एम इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी हो जाएगा, पी क्यू अपॉन बी सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये ट्रायंगल जब आपका सिमिलर है तो इसके सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा अल्टीट्यूड के, साइड जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइड के। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे आपका इसका साइड क्या हो गया, पी क्यू हो गया, इसका साइड क्या हो गया, बीसी हो गया। तो पी क्यू या बीसी हो गया, यहाँ इसका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, इसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ए एल बाय ए एम। अब ए एल निकालेंगे, यहाँ पे एल कितना निकाल दिए थे हम लोग, एच माइनस आर अपॉन ए एम कितना निकाल दिए, एच। यहां पी क्यू ऑलरेडी मेरा कितना है जी, निकालना ही है हमको, और बीसी कितना हो गया 6। इसका मतलब हो गया कि पी क्यू इजकल टू 6 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे हम तो 1 माइनस आर बाय एच हो जाएगा। बोलिए अब यहां पे क्या करेंगे हम, आर बाय एच का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब हुआ आर बाय एच का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से जी, 2/7 हो जाएगा। इसको यहां पे डाल देंगे 6 इंटू 1 माइनस 2/7, यानी कि 6 इंटू ये हो जाएगा आपका 5/7। इसका मतलब पी क्यू कितना निकल गया जी, 5 के 30, 30/7 यूनिट आपका आंसर निकल जाएगा। इसी ढंग से आपका जो है क्वेश्चन ये रुड़की पूछा हुआ ऑलरेडी आईआईटी में इसके पैरेलल सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये एक्चुअल क्वेश्चन आईआईटी रुड़की का है। इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 17 दे दिया, बी इक्वल टू 25 दे दिया, और सी इक्वल टू 28 दे दिया। बात समझ में आ रहा है। यहाँ ए दे दिया आपका, बी दे दिया आपका, और सी दे दिया आपका। बोल रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट अल्टीट्यूड। अब हमको ये बताइए सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट अल्टीट्यूड होगा कौन सा। तो जो साइड सबसे छोटा होगा उसके ऊपर में जो सामने वाले वर्टेक्स से अल्टीट्यूड डाला जाएगा वो सबसे बड़ा होगा। ये ज्योमेट्री में आपका जो है सो 9th क्लास में ये चीज स्टडी किया हो गया है ना। कहने मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप जो है सो इसी बात को जो नहीं जानता है उसको जो है मान लीजिए क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इसके सामने वाला हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। बराबर कितना दिया हुआ है जी 28, ए बराबर कितना दिया हुआ है 17, अब बी बराबर दिया हुआ है 25। इस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, जो जितना छोटा साइड होता है उसका एल्टीट्यूड उतना बड़ा होता है, क्योंकि उस दोनों के प्रोडक्ट को जो है हाफ करने के बाद एरिया आना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है आपको, ये लॉजिक समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन बनाएंगे ना, अभी ये लॉजिक समझ में आपको आ जाएगा। मान लीजिए कि इसका एरिया जो है
वो तो कांस्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हाफ इंटू ए इंटू एच 1 हो जाए, या हाफ इंटू बी इंटू आपका जो है H2 हो जाए, या हाफ इंटू सी इंटू H3 हो जाए, उससे एरिया का कोई मतलब नहीं है। एरिया जो इस ट्रायंगल का होगा कांस्टेंट होगा जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब अल्टीट्यूड और साइड का प्रोडक्ट जो होता है वो आपको एरिया का दुगुना होता है कि नहीं। तो आपका अल्टीट्यूड और उसका जो साइड होगा उसका प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब साइड यदि बड़ा हो जाएगा उसका अल्टीट्यूड छोटा हो जाएगा, और यदि साइड छोटा हो जाएगा तो उसका अल्टीट्यूड बड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इस लॉजिक से जो है यहाँ पे आपने जो है ये सर्च कर लिया कि BC मतलब ए के पास में सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होगा और हमको इसी को निकालना है। तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा जी, हाफ इंटू 17 इंटू यहाँ मान लेते हैं एल्टीट्यूड AM दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट ये आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हो गया। अब इसका एरिया जो है मान लीजिए इतना तो निकल गया। अब जो है इसका एरिया जो है ऑल्सो, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो फ्रॉम यहां पे जब आपको ABC दिया हुआ है तो यहां पे एस कितना निकल जाएगा जी, A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी कि 17 प्लस 25 प्लस 28 बाय 2, ये हो जाएगा 35 10 45 5 50 20 70 बाय 2, ये आपका निकल जाएगा आपका S इक्वल टू 35। देख लीजिए आप 28 साल कितना होता है 35, 10 जोड़ दीजिए उसमें आप 45, 5 जोड़ दीजिए 25 का लेकर के तो कितना है 50, अब 20 जोड़ दीजिए 70 ऊपर में हो गया, नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 35। अब हमको डेल निकालना होगा हीरो लॉ से। एस इसमें कितना दिया हुआ है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका हो गया। यहां पे आपका जो है ऑलरेडी एस कितना आ गया जी 35 माइनस 17, 35 माइनस 25, 35 माइनस 28, ये वैल्यू आप निकालेंगे। इससे जो है वैल्यू आपका जो है कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। हमको जहां तक याद है 210 आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ ऑलरेडी है तो मेरे को याद है 210 आपका हो गया ये वाला। यहां से इसको हम पुट कर देंगे इसमें 1 इम्प्लाइज, तो यहाँ पे AM का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, AM वैल्यू जो आपका हो जाएगा 2 इंटू डेल बाय 17 आ जाएगा, यानी 2 गुना 210 बाय 17। इस ढंग से आपका जो आंसर यहाँ पे। अब समझिए बात जो मैं अभी समझाना चाह रहा था आपको, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अभी दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक IIT पूछा हुआ, दूसरा जो है आपका DC पूछा हुआ, लेकिन दोनों का थीम सेम है। देखिए यहां इफ ट्रायंगल ABC का एरिया दिया हुआ है 2 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, हियर गिवन डेल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब दिया हुआ है कि यहां पे एरिया जो आपका हो जाएगा यहां पे 2 स्क्वायर यूनिट जब ले लिया, सपोज दैट यहां पे आपका जो है सो A है, ये B है और ये C है, ये A है, ये B है और ये C है। तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको रेड कलर से डाल दीजिए, आपको दिखाई पड़ना चाहिए। यहां पे आपका जो है मान लीजिए डाल दिए, इसके परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, इसका भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सारे परपेंडिकुलर को देखेंगे, इसका वैल्यू H1 हो गया, इसका H2 और इसका H3 हो गया, ठीक है। पहले वाले का H1, दूसरे वाले का H2, तीसरे वाले का। तो यहां पे एरिया जब 2 यूनिट दिया हुआ है, दैट इज हाफ इंटू A इंटू H1 बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हाफ इंटू B इंटू H2 हो जाएगा, हाफ इंटू C इंटू H3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये एरिया जो आपका है हाफ इंटू A इंटू H1 होगा, दूसरा एरिया जो होगा हाफ इंटू B इंटू H2 होगा, तीसरा हाफ इंटू C इंटू H3 हो जाएगा।
ये तीनों तो एरिया डेल ही निकलेगा ना, और डेल को दिया हुआ है 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस सारे को 2 से गुना कर दीजिए, दैट इज AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 इक्वल टू 2 इंटू डेल। मैं यही बताना चाह रहा था उसमें आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ द साइड एंड इट्स corresponding altitude equates the या is equal to the twice of the area of the triangle। तो यहां पे आपका ये नियम प्रूफ भी हो गया, देख लीजिए आप, यहां डेल जो भी रहेगा, यहां पे डेल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, ये 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, आपका जो है सो यहां पे इसको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका जो है सो यहां पे AH1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक नहीं, H1 निकल जाएगा, उससे क्यों निकल जाएगा, देखिए यहां पे H1 यहां से निकल गया, दैट इंप्लाइज, यहां पे लिखेंगे दैट इंप्लाइज 1/H1 निकालना है हमको, यहां पे हार्मोनिक मीन्स ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। हार्मोनिक मीन ऑफ एल्टीट्यूड जब निकालेंगे 1/H1 का काम पड़ेगा हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या निकालने के लिए, P इक्वल टू प्रोडक्ट निकालना है किसका, अर्थमेटिक मीन ऑफ साइड्स, मतलब A प्लस B प्लस C बाय 3, सॉरी 2, A प्लस B प्लस C बाय 2 जो होता है अर्थमेटिक मीन हो गया उसका, सॉरी A प्लस B प्लस C बाय 3 हो जाता है जी अर्थमेटिक मीन, A प्लस B प्लस C जो हो जाएगा बाय 2 जो हो जाएगा उसका सेमी पीरियमीटर हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस में गलती मत कीजिएगा, यहाँ हार्मोनिक मीन ऑफ एल्टीट्यूड्स मतलब 3/1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 निकालना पड़ेगा आपको, तो 1/H1 का जवाब पड़ेगा वहां पे आपको, नहीं जैसे मान लीजिए आपको सपोज दैट, पहले आप निकाल ही लीजिए, यहाँ P इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, A प्लस, यहां लिखेंगे नाउ A प्लस B प्लस C बाय 3, अर्थमेटिक मीन ऑफ साइड्स में और सेमी पेरीमीटर में फर्क है, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ 2 जो डाल दिया गलती हो गया, यही सब तो करके रखता है ऑलरेडी इंजीनियरिंग में, आपको गलती करने की व्यवस्था दिमाग में हरदम चलते रहता है, A प्लस B प्लस C बाय 2 सेमी पेरीमीटर का, वो यहां डाल देगा, लड़का गलती हो गया। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जितना नंबर ऑफ साइड रहेगा उतना आइटम से डिवाइड करेंगे, और आपका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 3 बाय हो जाएगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। बात समझ में आ रही है, अब समझिए यहां पे ये 3 तो कट गया। और समस्या यहां पे ये है कि 1/H1 इधर भेजेंगे, इधर कितना हो जाएगा जी, A/4 हो जाएगा, बोलिए, और 1/H2 जो हो जाएगा इसको उधर भेजेंगे तो 4 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, B/4 हो जाएगा, और 1/H3 कितना हो जाएगा, C/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं, यहां पे इसको तीनों को जोड़ेंगे, बात समझ में आ रही है, तो यहां पे कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू डेल हो जाएगा ना, जैसे यहां पे 2 इंटू डेल हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑलरेडी, तो यहां पे H1 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4/A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1/H कितना हो जाएगा, 1/H1 A/4 हो जाएगा। इसी ढंग से आप वहां पे निकाल लेंगे। अब निकालिए A प्लस B प्लस C अपॉन कितना हो जाएगा, 1/H1 कितना हो गया, A/4 प्लस B/4 प्लस C/4। इसका मतलब ये हो गया कि 4 एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C, यहाँ A प्लस B प्लस C दोनों कट के इसका 4 आपको आंसर आ जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इस पे मतलब बहुत सारा डिसेप्टिव क्वेश्चंस जनरेट। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा सा लैंग्वेज में है और उसको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जितना भी है सबका जो है मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल का है और आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट ले रहा है। इसमें देखिए इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, ये आपका एबीसी जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जी, विथ इंटीरियर पॉइंट डी। एक पॉइंट इंटीरियर में है, कहां पे है जी, यहां ट्रायंगल ले लीजिए आप एबीसी, पहले फोटो समझिए यहां का, यहां पे आपका जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कोई पॉइंट आपका ले लिया गया है डी। बात समझ में आ रहा है। अब यहां डी से क्या किया गया है, आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तीनों साइड पे। यहां पे ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, इसको बोल दीजिए एल, इसको बोल दीजिए एम,
और इसको बोल दीजिए एन। अब आप बोलेगा सर ये डी पॉइंट है कहां पे, तो इसके अंदर में कोई भी पॉइंट आप ले लो, आपकी मर्जी है। आप समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट आपने डी इसके अंदर में कहीं भी ले लिया, उस पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब उसका लेंथ भी दिया हुआ है 4, 5 और 6, यानी ये आपका जो है H1 मान लीजिए 4 हो गया, ये H2 मान लीजिए 5 हो गया, H3 मान लेते हैं 6 हो गया। अब बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकालिए। तो सबसे पहली बात यहां पे ये है कि आपका यहां पे दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड मान लेते हैं हम लेंथ, यदि ए होगा, ये भी आपका साइड लेंथ इसका ए ही होगा, और इसका भी साइड लेंथ कितना होगा जी, ए ही होगा। काम खत्म। अब जो है क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम सब जगह इसको मिला लेते हैं ऐसे। क्लियर, समझ में आ रहा बात? तो यहां पे आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, देखिए एडीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी हो गया बीडीसी, बीडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी ए हो जाएगा, सीडी ए हो जाएगा। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका एरिया कितना होगा, ए डी बी का हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका ए, इंटू इसका हाइट कितना है H3 प्लस हाफ इंटू इसका ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा जी, हाफ इंटू बेस इंटू H1, यानी ए इंटू H1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू ये हो जाएगा आपका H2। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? तो यहां पे कहानी बन गया ऐसे आपका, ये √3/a² जो है /4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा a/2 सबसे कॉमन निकाल लीजिए आप, a/2 निकल गया, बच गया H1 प्लस H2 प्लस H3, a से a कट जाएगा, बोलिए, और ये 2 क्या करेगा, इसको काट देगा, तो a कितना हो जाएगा जी, 2/√3 इंटू H1 कितना दिया हुआ है जी, बोलिए 4 + 5 + 6 दिया हुआ है, 10, 6 4 10 और 5 15, अब 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30/√3, मतलब हो जाएगा ये 10√3 आपका ए निकल गया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? दैट इज ए कितना हो जाएगा जी 10√3, आपका ये वैल्यू मिल गया आपको। नाउ निकालना क्या है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू √3/4 इंटू a², दैट इंप्लाइज डेल इक्वल टू √3/4 इंटू ए कितना दिया हुआ है 10/√3 आ गया हमको, लिखेंगे यहाँ 10/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना √3/4 इंटू 100 इंटू 3, ये 4 से इसको कटेगा कितना 25 बार में, और ये हो जाएगा 25 गुना 3 कितना हो गया 75 वट एवर, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी हम लोग और क्वेश्चन जो है सो आप बनाएंगे, बाकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया होगा, कैसे इसमें कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसमें मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इसमें कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन होता है, कैसे हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन करके काम करते हैं। बाकी जो है सो कोई डाउट होता है आपको तो आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के अपना जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वॉट एवर यू कैन ज्वाइन एंड देन आस्क क्वेश्चन एट देयर, आई विल आंसर टू ऑल द क्वेश्चन।